नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण में। आज का टॉपिक हमारा बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिहार एसआई जीके का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और रिवीजन जरूर करिएगा। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जितना हो सके अपने दोस्त के साथ शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ऑप्शन ए में है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, बी में है अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य, सी मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य, डी सिख और मुगल। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब किसके बीच हुई थी? तो फर्स्ट का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, बिहार में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किसने प्रमुख भूमिका निभाई? बिहार में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किसने प्रमुख भूमिका निभाई? तो ऑप्शन ए में है रानी लक्ष्मीबाई, बी बाबू कुंवर सिंह, सी बाल गंगाधर तिलक, डी महात्मा गांधी। तो सेकंड का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबू कुंवर सिंह। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, बिहार का विभाजन कब हुआ था? बिहार का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1905, बी में 1912, सी 1947, डी 1950। तो बिहार का विभाजन कब हुआ था? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1912। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा आपका, मगध साम्राज्य का मुख्य केंद्र कौन सा था? मगध साम्राज्य का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो ऑप्शन ए में है पाटलिपुत्र, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी दिल्ली। तो मगध साम्राज्य का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य का मुख्य केंद्र पाटलिपुत्र है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, बिहार में बुद्ध धर्म के प्रमुख स्थलों में कौन सा है? बिहार में बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थलों में से कौन सा है? ऑप्शन ए बोधगया, बी अमरावती, सी सांची, डी नालंदा। तो बिहार में बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थलों में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, बोधगया। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में है, बिहार एसआई परीक्षा के लिए सामान्य पुरुष उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा क्या है? बिहार एसआई परीक्षा के लिए सामान्य पुरुष उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितना है? तो ऑप्शन ए में है 35 वर्ष, बी 37 वर्ष, सी 40 वर्ष, डी 42 वर्ष। तो बिहार एसआई परीक्षा के लिए सामान्य पुरुष उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 37। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में है, अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है? अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो ऑप्शन ए 37 वर्ष, बी 38 वर्ष, सी 40 वर्ष, डी 42 वर्ष। तो 7 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा 42 वर्ष। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में है आपका, बिहार पुलिस एसआई पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? बिहार पुलिस एसआई पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए में है 18 वर्ष, बी 19 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 21 वर्ष। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 8 का सी, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में है आपका, मगध के किस शासक ने कौटिल्य की सलाह पर राज किया? मगध के किस शासक ने कौटिल्य की सलाह पर राज किया? तो ऑप्शन ए में है सम्राट अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी विक्रमादित्य, डी बिंबिसार। तो 9 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में है आपका, बिहार की स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब पटना में हुआ था? बिहार की स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब पटना में हुआ था? तो ऑप्शन ए में 1911, बी 1912, सी 1913, डी 1920। तो 10 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1912। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी?
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। तो 11 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा कुमारगुप्त ने। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में है बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए में है नंद किशोर यादव, बी बसंत सिंह, सी श्री मंगल पांडे, डी श्री कृष्ण सिंह। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी गया, डी नालंदा। पटना का पुराना नाम क्या था? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में है आपका मगध के पहले शासक कौन थे? मगध के पहले शासक कौन थे? तो ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। मगध के पहले शासक कौन थे? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में है मगध का कौन सा राजवंश सबसे प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए नंद, बी मौर्य, सी गुप्त, डी सम्राट अशोक। मगध का कौन सा राजवंश सबसे प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी मौर्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में है वास्तव में वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी दोनों, डी हिंदू धर्म। तो ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा 16 का? तो सी हो जाएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। वास्तव में वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में है बिहार में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए पटना विश्वविद्यालय, बी नालंदा विश्वविद्यालय, सी BHU, डी गया विश्वविद्यालय। तो बिहार में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो 17 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में है बिहार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए गंगा कोसी सोन, बी गंगा यमुना गोदावरी, सी नर्मदा गंगा कोसी, डी यमुना गोदावरी नर्मदा। तो बिहार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो 18 का सही आंसर आपका है ए गंगा कोसी सोन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका बिहार के सबसे बड़े जिले का नाम क्या है? बिहार का सबसे बड़ा जिला का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण, बी पश्चिम चंपारण, सी मुजफ्फरपुर, डी पटना। तो इसका बी सही हो जाएगा पश्चिम चंपारण। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 19 का। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में है मगध का अंतिम राजवंश कौन था? मगध का अंतिम राजवंश कौन था? तो ऑप्शन ए मौर्य, बी गुप्त, सी नंद, डी शकुनी। तो 20 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी नंद। मगध का अंतिम राजवंश कौन सा था? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में है बिहार में किस वर्ष महिला मतदान शुरू हुआ? ऑप्शन ए में है 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1960। तो बिहार में किस वर्ष महिला मतदान शुरू हुआ? तो 21 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 1952। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में है मगध के किस राजा ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया? मगध के किस राजा ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया? तो ऑप्शन ए में है अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो मगध के किस राजा ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया? तो 22 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा अशोक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में है आपका पटना के ब्रिटिश काल में क्या नाम दिया गया था? पटना को ब्रिटिश काल में क्या नाम दिया गया था? तो ऑप्शन ए में है रायपुर, बी पटना, सी पाटलिपुत्र, डी बंगाल का केंद्र। तो 23 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी पटना। पटना को ब्रिटिश काल में क्या नाम दिया गया था? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा पटना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में है मगध में कौटिल्य किसके सलाहकार थे? मगध में कौटिल्य किसके सलाहकार थे? तो ऑप्शन ए में अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंबिसार, डी कुमारगुप्त। तो 24 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। मगध में कौटिल्य किसके सलाहकार थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के।
चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में है बिहार के रामगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए वाल्मीकि, बी कान्हा, सी कपिल वस्तु, डी बागेश्वर। तो बिहार का रामगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है? तो 25 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में हो जाएगा, बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो ऑप्शन ए में है 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 26 का डी 8 बार। बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है, बिहार में चंपारण आंदोलन किसने शुरू किया? बिहार में चंपारण आंदोलन किसने शुरू किया? तो ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी जितेंद्र प्रसाद, सी राजकुमार शुक्ला, डी राहुल सनकृत्यान। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 27 का ए महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में है, बिहार में सबसे बड़े सोने का भंडार कहाँ पाया गया? ऑप्शन ए में है जमुई, बी गया, सी पटना, सी मुजफ्फरपुर। बिहार में सबसे बड़े सोने का भंडार कहाँ पाया गया? तो 28 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जमुई। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में है, बिहार का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है? बिहार का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है राजगीर पहाड़ी, बी सोमेश्वर किला, सी पटना हिल्स, डी लोहंडा पर्वत। तो 29 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सोमेश्वर किला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? तो ऑप्शन ए में है वैशाली, बी कुंडग्राम, सी राजगीर, डी पटना। तो 30 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? तो बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में है आपका, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में किसने शुरू किया? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन ए में है राजेंद्र प्रसाद, बी शहीद भगत सिंह, सी जहानाबाद के लोग, डी ग्रामीण संगठन। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में किसने शुरू किया? तो 31 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 में है, मगध के किस शासक को दिव्यपन महापद्मनंद कहा गया? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी महापद्मनंद, सी कुमारगुप्त, डी अशोक। तो मगध के किस शासक को दिव्यपन महापद्मनंद कहा गया? तो 32 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में है, मगध के किस राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी? मगध के किस राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी? तो ऑप्शन ए में है अशोक, बी कुमारगुप्त, सी बिंबिसार, डी मगधेश्वर। तो 33 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 में है, सम्राट अशोक द्वारा आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई? सम्राट अशोक द्वारा आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई? तो ऑप्शन ए में है नालंदा, बी पाटलिपुत्र, सी राजगीर, डी वैशाली। तो 34 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 में है, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए में है श्री कृष्ण सिंह, बी राम स्नेही मिश्र, सी जगजीवन राम, डी लालू प्रसाद। श्री कृष्ण सिंह सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। बिहार का विभाजन कब हुआ था? बिहार का विभाजन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में 1905, बी 1911, सी 1912, डी 1915। तो सी इसका सही हो जाएगा 1912। 1912। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1917, 1918, 1919, 1920। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी 1919। ऑप्शन
सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में है, बिहार में लोकसभा की सबसे पहली महिला सांसद कौन थी? बिहार में लोकसभा की सबसे पहली महिला सांसद कौन थी? ए सीताराम सासु, बी भगवती देवी, सी अमृता प्रसाद, डी कृष्णा देवी। बिहार में लोकसभा की सबसे पहली महिला सांसद कौन थी? तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भगवती देवी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में है, बिहार पुलिस एसआई के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? बिहार पुलिस एसआई के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो ऑप्शन ए में है 35 वर्ष, बी 37 वर्ष, सी 40 वर्ष, डी 42 वर्ष। तो बिहार पुलिस एसआई के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो 39 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 37 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका, बिहार पुलिस एसआई के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बिहार पुलिस एसआई के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन ए में है 18 वर्ष, बी 19 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 21 वर्ष। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 वर्ष। एसआई के लिए न्यूनतम आयु हो जाएगा आपका 20 वर्ष। तो दोस्तों ये था आपका टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार एसआई का जीके का क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसे जरूर अंत तक देखिएगा और जितना हो सके रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसे रिवीजन करिएगा। अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।